जय सत्य सनातन दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल। दोस्तों, आज हम पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। क्या हम सातों जन्म तक एक ही औरत या पुरुष के पति पत्नी बनते हैं? क्या ये 7 जन्मों तक हकीकत में जन्म होता है? चलिए आज इसी बारे में चर्चा करेंगे। और वीडियो तो बड़ा होने वाला है दोस्तों, क्योंकि मैं जब बताना चालू करता हूं तो पूरा बताता हूं। तो आज सारे वीडियो छोड़ करके इस वीडियो को लास्ट तक देखें, बहुत बढ़िया वीडियो है और ज्ञानवर्धक है। दोस्तों जो नए मित्र चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन अवश्य दबा दें दोस्तों। और पुराने मित्र तो शेयर करते ही हैं, और जो पुराने मित्र अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप भी सब्सक्राइब कर लें और अब भी शेयर करें। तो दोस्तों चलिए अब हम आ रहे हैं 7 जन्मों के रिश्ते के बारे में। क्या है 7 फेरे का मतलब, 7 जन्म का क्या मतलब है, पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता क्या है, आज इसी बारे में बता रहे हैं। लास्ट तक बने रहें दोस्तों। यह पुनर्जन्म का सिद्धांत हमारे रिश्तों, संबंधों आदि के साथ एक चक्र के रूप में चलता रहा है। कोई मित्र, कोई शत्रु है, तो कोई प्रेमी है, तो कोई पति है, तो कोई पत्नी है, कोई माता या पिता है, कोई भाई या बहन है। एक कहानी से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। महाभारत में अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु था। अभिमन्यु भगवान श्री कृष्ण का भांजा था दोस्तों। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर कर दुर्योधन, जयद्रथ आदि ने बुरी तरह से कत्ल कर दिया था। यह युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। किसी अकेले निहत्थे को मारना यह युद्ध का टर्निंग पॉइंट था। यहीं से युद्ध के नियम टूटने प्रारंभ हुए दोस्तों। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो अर्जुन को अभिमन्यु की बहुत याद आई दोस्तों। बेटा ही था तो आनी ही थी। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि मैं एक बार अपने पुत्र से मिलना चाहता हूं। वह वर्तमान में किस अवस्था में है, कहां है, कैसा है, मैं ये जानना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा कि उससे मिलकर क्या करोगे, निरर्थक है मिलना। अर्जुन जिद करने लगे। तब भगवान ने अर्जुन को योग दृष्टि दी और वे दोनों एक स्थान पर गए। वहां एक बालक खेल रहा था। अर्जुन उसके पास गए और उन्होंने उसे पहचान लिया। अर्जुन ने कहा कि पुत्र अभिमन्यु, मैं तुम्हारा पिता हूं। बालक ने कहा, आप मेरे पिता कैसे हो सकते हैं, मेरे पिता तो इस वक्त घर में है। तब अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे प्रभु, इसे भी अपने पिछले जन्म याद आ जाए, ऐसे कुछ कीजिए। तब श्री कृष्ण ने बालक अभिमन्यु को भी दिव्य दृष्टि प्रदान की और उसे अपने पिछले जन्म की याद आ गई दोस्तों। याद आते ही उसने अर्जुन को पहचान लिया और कहने लगा, ओहो, आप मेरे महाभारत वाले पिता हैं। अर्जुन ने फिर कहा कि हाँ, तुम्हें घेर कर क्रूरता पूर्वक मारा गया था, जिसके चलते मैं बहुत दुखी हूं। तब अभिमन्यु ने कहा, अच्छा, इसीलिए आप मुझसे मिलने आए हैं। लेकिन पिताश्री, जिन लोगों ने मुझे घेर कर मारा था उन्हें मैंने अपने पिछले जन्म में इसी तरह मारा था दोस्तों। उन्हें मैंने इसी तरह पिछले जन्म में मारा था, अभिमन्यु ने कहा। महाभारत में तो उन्होंने मुझसे बदला ले लिया। इस कहानी से यह पता चलता है कि मित्र हो या शत्रु, यदि उसके मन में आपके प्रति गहरा प्रेम या गहरी घृणा है तो निश्चित ही वे आपसे उस जन्म में भी मुलाकात करेंगे। आपका यह जन्म पूर्व जन्म का ही परिणाम है। यह आपकी सोच और चित्त की गति पर निर्भर करता है दोस्तों। हिंदू धर्म में 7 फेरे, 7 वचन का प्रचलन है। मैं बताता हूं क्या है। संभवतः इसीलिए यह धारणा प्रचलन में आई होगी कि पति पत्नी का संबंध 7 जन्मों तक होता है। तो क्या 8वें जन्म में वे अलग अलग हो जाते हैं, या इस प्रथम जन्म से पहले वे किसी और के साथ रिश्तों में थे, या
कहीं इन दोनों का सातवां जन्म तो नहीं? ऐसे कई सवाल हैं। सवालों का जवाब को समझने के लिए जरूरी है कुछ नकारात्मक प्रचलन को समझना, जैसे पहला तलाक और दूसरी बात दोस्तों, लिव इन रिलेशनशिप। उक्त दो को समझने से ही उपरोक्त सवाल का उत्तर समझ में आ जाएगा। तलाक, वर्तमान में तो भारतीय हिंदू दंपतियों में भी तलाक का प्रचलन हो चला है, जबकि हिंदू धर्म में तलाक जैसी कोई कभी प्रथा ही नहीं थी। प्राचीन काल से ही एक पत्नी का पतिव्रत धारण करने की परंपरा रही है, लेकिन समाज में बहुविवाह के भी कई उदाहरण देखे जाते हैं। हालांकि ऐसे विवाह को कभी धार्मिक व सामाजिक मान्यता नहीं मिली, लेकिन होता है। अब मेरी बात समझना, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं। पहले प्रश्न किया 7 जन्मों का, फिर ये, मेरी बात समझना। मैं लास्ट में सारी बातों का निष्कर्ष निकालूंगा और बताऊंगा। यदि हम वर्तमान में कलिकाल की बात करें तो ऐसे कई पति और पत्नी हैं जिन्होंने कुछ साल साथ साथ रहने के बाद तलाक ले लिया। ऐसे भी कई कुर पति पत्नी हैं जिन्होंने संतान को जन्म देकर जीते जी अनाथ कर दिया। उदाहरणार्थ, एक महिला ने अपने पति को तलाक दिया। उसकी 3 मासूम और अबोध संतानें थीं, 1 पुत्र और 2 पुत्रियां। वह तीनों को छोड़कर किसी और के साथ विवाह बंधन में बंध गई। इसके विपरीत एक पुरुष भी ऐसा कर सकता है। ऐसे में बच्चों के साथ अन्याय करने वाला कोई नहीं होता, बल्कि उसके माँ बाप होते हैं। अदालतें इस बारे में नहीं सोचती। ऐसे कई उदाहरण हैं जिनके बारे में हम यहाँ कहना चाहेंगे कि ऐसे लोगों का इस जन्म में ही नहीं, अगले और पिछले कई जन्मों में भी कोई एक जीवन साथी नहीं होता है। जीवन साथी बदलता है, क्योंकि उनके चित्त में धोखा, फरेब, लालच, क्रोध, यौन भावनाएं होती हैं। तो ऐसे लोगों का कोई 7 जन्म का कोई रिश्ता नहीं होता है। जिनके चित्त में ऐसी भावनाएं प्रबलता से गति कर रही होती हैं, वह एक समय बाद मनुष्य योनि से गिरकर उन योनि को प्राप्त करते हैं जहां प्रतिदिन रिश्ते बदल जाते हैं। पशु, लिव इन रिलेशनशिप। वर्तमान में धर्म विरुद्ध एक घातक प्रचलन चल रहा है, लिव इन रिलेशनशिप। दोस्तों, इसके दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। अधिकतर लड़कियों का इस प्रचलन के चलते जीवन बर्बाद हो रहा। हर बड़े शहर में कम से कम 200 केस थाने में दर्ज हैं और उन पर कोर्ट कार्रवाई जारी है। जो पुरुष या स्त्री किसी धार्मिक रीति से वचनबद्ध न होकर, विवाह न करके तथा कथित आपसी समझा के माध्यम से संबंधों में रहते हैं, उनका व्यक्तित्व और जीवन इसी बात से प्रकट होता है कि वे क्या हैं। दोस्तों, तो ऐसे लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहकर समाज को दूषित कर विवाह संस्था के पवित्र उद्देश्य को खत्म करने में लगे हैं। लेकिन यह उनकी भूल है। यह विवाह संस्था की उपयोगिता को और मजबूत करेंगी, क्योंकि लिव इन से रहने वालों का पतन तभी सुनिश्चित हो जाता है जबकि वो ऐसा रहने का तय करते हैं। दोस्तों, इस मामले में लड़का हमेशा फायदे में ही रहता है, क्योंकि जहां यह बहुविवाह का एक आधुनिक रूप है, वहीं यह पाशविक संबंध है। कहते हैं कि कुलनाशक पुत्र या पुत्रियों को समाज या धर्म से बहिष्कृत कर देना ही उचित है, अन्यथा वह अपने रोग से समूचे समाज को निगल लेंगे। वर्तमान में देखा गया है कि उक्त निषेध तरह के विवाह का प्रचलन भी बढ़ा है, जिसके चलते समाज में बिखराव, पतन, अपराध, हत्या, आत्महत्या जैसी ये होते रहते हैं। और ये स्वाभाविक रूप से ये आप भी देख सकते हैं। इस तरह के विवाह कुलनाश और देश के पतन को महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे हैं। आधुनिकता के नाम पर विशेष विवाह को बढ़ावा देना देश और धर्म के विरुद्ध ही है। अंधकार काल में विवाह जैसा कोई संस्कार नहीं था। कोई भी पुरुष
किसी भी स्त्री से यौन संबंध बनाकर संतान उत्पन्न कर सकता था। समाज में रिश्ते और नाते जैसी कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण मानव जंगली नियमों को मानता था। पिता का ज्ञान न होने से मातृ पक्ष को भी प्रधानता थी तथा संतान का परिचय माता से ही दिया जाता था। वैदिक रीति से किए विवाह का महत्व बता रहा हूं दोस्तों। ये वैदिक रीति से विवाह का क्या महत्व है। धरती पर सर्वप्रथम आर्य या कहें कि वैदिक ऋषियों ने ही मानव को सभ्य बनाने के लिए सामाजिक व्यवस्थाएं लागू की और लोगों को एक सभ्य समाज में बांधा। दोस्तों, पाशविक से पहले इंसान पाशविक प्रवृत्ति का था। पाशविक से इंसान आर्यों ने बनाया, ऋषियों ने बनाया है दोस्तों। पाशविक व्यवस्था को परिवर्तित करके ऋषियों ने चुनौती दी तथा इसे पाशविक संबंध मानते हुए नए वैवाहिक नियम बनाए। ऋषि श्वेत केश का एक संदर्भ वैदिक साहित्य में आया है कि उन्होंने मर्यादा की रक्षा के लिए विवाह प्रणाली की स्थापना की और तभी से कुटुंब व्यवस्था का श्री गणेश हुआ। विवाह नहीं तो परिवार भी नहीं। विवाह का प्रचलन आदिकाल में ही वैदिक ऋषियों ने प्रारंभ करवा दिया था। विवाह करके ही जीवन निर्वाह करना सभ्य होने की निशानी है। विवाह संस्कार हिंदू धर्म संस्कारों में त्रयोदश संस्कार हैं दोस्तों। स्नातकोत्तर जीवन विवाह का समय होता है, अर्थात विद्या अध्ययन के पश्चात विवाह करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना होता है। ब्रह्मा विवाह में हिंदुओं के 16 संस्कारों में से एक माना गया है दोस्तों। पति पत्नी ही मिलकर एक परिवार बनाते हैं। मजबूत परिवार ही कुटुंब बनता है और इसी से सामाजिक संरचना का विकास होता है। जैसे एक वृक्ष तब फल फूलता है जबकि उसका तना एक ही भूमि पर कायम हो। यह वृक्ष खोखला हो जाता है जिसके भीतर अलगाव हो जाता है और यह जीवन के तूफानों में उखड़ जाता है। अब बात करते हैं मूल सवाल की कि क्या पति और पत्नी का रिश्ता 7 जन्मों का होता है या क्या पति पत्नी का रिश्ता पिछले जन्म से चला आ रहा है। अब इसको दोस्तों पूरा जरूर सुनिए। अब उत्तर तो सुन ही लीजिए। जैसा कि ऊपर मैं अभी बताया हूं कि ब्रह्मा विवाह से संपन्न विवाह में प्रेम, विश्वास, समर्पण, अपनत्व, सम्मान और रिश्तों का अहमियत को समझाया जाता है। परिवार की पूर्ण सहमति के लिए ब्रह्म विवाह में दोनों पति पत्नी और पति एक दूसरे को सम्मान करते हुए परस्पर प्रेम पूर्वक जीवन यापन करते हैं। 7 फेरे के दौरान लिए गए वचनों को हर वक्त याद रखते हुए वे अपने कुल और खानदान के सम्मान का भी ध्यान रखते हैं। अब ऐसे संस्कारी पति और पत्नी का चित्त एक दूसरे के लिए गति करता है और वे एक दूसरे के प्रति प्रेम, अनुराग और आसक्ति में भर जाते हैं। तब उनका इस जन्म में तो क्या अगले जन्म में भी अलग होना संभव नहीं होता है। चित्त की गति ही उन्हें पुनः एक कर देती है। जब 2 स्त्री पुरुष एक दूसरे से बेपनाह प्रेम करते हैं तो निश्चित ही यह प्रेम है। प्रेम ही है उन्हें अलग अगले जन्म में पुनः किसी न किसी तरह फिर से मिलना है। अगर गड़बड़ कर दिए इधर उधर तो फिर नहीं मिलना है, फिर तो वो इधर का इधर हो जाएगा। इसलिए गड़बड़ नहीं करना चाहिए। तो यह सभी प्रकृति प्रदत्त ही होता है। कहते हैं कि जैसी मति वैसी गति, जैसी गति वैसा जन्म। दोस्तों, भगवान शिव अपनी पत्नी सती से इतना प्रेम करते थे कि वे उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकते थे। उसी तरह माता सती भी अपने पति शिव के प्रति इतने प्रेम से भरी थी कि वह अपने पिता के यज्ञ में उनका अपमान सहन नहीं कर पाई और आत्मदाह कर लिया। लेकिन यह प्रेम ही था जिसने सती को अगले जन्म में पुनः शिवजी से मिला दिया। ये पार्वती के रूप में जन्मी और अंततः उन्हें अपने पिछले जन्म की सभी यादें ताजा हो गई। भगवान शिव जो अंतर्यामी थे वह सभी जानते थे। आपकी पत्नी यदि आपके पिछले जन्म की साथी रही है तो निश्चित ही आपके मन में उसके प्रति और उसके मन में आपके प्रति एक अलग ही तरह का प्रेम और सम्मान होगा जो गहराई से देखने पर ही समझ में आएगा।
इस भागम भाग की जिंदगी में थोड़ा सा समय परिवार के प्रति देना चाहिए। दोस्तों, भागम भाग की जिंदगी में अक्सर लोग ये सब ध्यान नहीं दे पाते। समय निकालकर अपनी पत्नी की आंखों में भी झांक कर देख लीजिए। कई बार एक बार में ही देखने पर किसी स्त्री या पुरुष के प्रति अजीब सा प्रेम और आकर्षण पैदा हो जाता है, और कई बार किसी को देखने पर अपने उसके प्रति घृणा उत्पन्न होती है। हिंदू धर्म के अनुसार हमारे चित्त या अंतःकरण में लाखों जन्मों की स्मृतियां संरक्षित होती हैं दोस्तों, और वह हमें स्पष्ट तौर पर समझ में नहीं आती। लेकिन उस स्मृति के होने से ही हम किसी व्यक्ति या जगह को पूर्व में भी देखा गया मानते हैं, जबकि हम किसी व्यक्ति से पहली बार ही मिले या किसी जगह पर हम इस जीवन में पहली बार गए हों, फिर भी हमें वह जाने पहचाने लगते हैं। व्यक्ति का चेहरा भले ही बदल गया हो, लेकिन उसे देखकर और उससे मिलकर हमें अजीब सा एहसास होता है। कई बार हमारे संबंध इतने गहरे हो जाते हैं कि हम उसी के साथ जीवन गुजारना चाहते हैं, लेकिन फिर भी इस बारे में यह सोचा जाना जरूरी है कि हमारे मन में किसी व्यक्ति के प्रति आकर्षण क्यों उपजा। हमारे चित्त के अंदर 4 प्रकार के मन होते हैं। एक चेतन, दूसरा अवचेतन, अचेतन और तीसरा अवचेतन मन, चौथा सामूहिक मन। अवचेतन मन को ब्रह्मांडीय मन कहते हैं, जिसमें हमारे अगले पिछले सभी जन्मों की स्मृतियां और संचित कर्म संचित रहते हैं। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं तो हमारे पिछले जन्म का साथी था, तो हम उसके संपर्क में आते हैं, उसके चित्त से जुड़ जाते हैं, या कि उसका और हमारा आभा मंडल जब एक दूसरे से टकराता है तो कुछ अच्छी स्मृतियां होती हैं और हम सहज ही एक दूसरे के प्रति समर्पित हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो रहा है, लेकिन बस थोड़ा और बता दूं विवाह का स्वरूप, और फिर वाणी को विराम देता हूं। विवाह का स्वरूप क्या है? इसलिए कहा गया है धन्यो गृहस्थाश्रमः, जहां सदगृहस्थ ही समाज को अनुकूल व्यवस्था एवं विकास में सहायक होने के साथ श्रेष्ठ नई पीढ़ी बनाने का भी कार्य करते हैं। वहीं अपने संसाधनों से ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ एवं संन्यास आश्रमों के साधकों को वंचित सहयोग देते रहते हैं। ऐसे सदगृहस्थ बनने के लिए विवाह को रूढ़ियों कुरीतियों से मुक्त कराकर श्रेष्ठ संस्कार के रूप में पुनर्गठित करना आवश्यक है। तो धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, और दोस्तों खूब शेयर करें। एक लास्ट बात बता दूं दोस्तों, आपके कर्मों पर निर्धारित रहता है कि आपका 7 जन्मों तक एक ही व्यक्ति के साथ रहता है कि नहीं रहता है। कभी कभी धोखे या छल से भी लोग अपना सब बर्बाद कर देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।